16 दिसंबर 2022 को सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और उनके पुत्र के खिलाफ एक टीआई ने मामला पंजीकृत किया था, जिसे बाद में गलत पाया गया। विधानसभा में पहली बार सभी पार्टी के नेताओं ने एक मत से टीआई को निलंबित करने की बात कही। मंत्री शिवराज पटेल ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए अभय मिश्रा का समर्थन करते हुए नम आंखों से कहा था, आप ठीक कह रहे हैं अभय मिश्रा जी। वहीं दूसरी ओर रीवा में समदड़िया बिल्डर को जिस तरीके से लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में दी गई, इसके चलते पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने तो यह तक कह दिया था कि रीवा का नाम बदलकर समदड़िया नगर रख दिया जाए। अभय मिश्रा का कहना है कि यह 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा जमीन का घोटाला है। इसके साक्ष्य भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। विधायक अभय मिश्रा का आरोप है कि जो जमीन 40 से 45 हजार रुपए स्क्वायर फीट में बिक रही थी, उसे केवल 69 रुपए स्क्वायर फीट में बिल्डर को दे दिया गया। यह घोटाला नहीं तो क्या है। एक स्वर में चिल्लाने लगे पूरे सत्ताधारी पक्ष के विधायक कि ये हमारे यहाँ भी हो रहा, हमारे साथ भी हो रहा। हमारे जो मंत्री जी थे वो उनके खुद के बच्चों के साथ हुआ, रो तो दिए, वो इसमें रोए। हमने उनसे बाद में पूछा कि वो सदन में चर्चा थी कि बच्चों की वजह से आपके भी बच्चे, बोला नहीं अबे जी, जब आपने ये बात बोला कि बच्चे त्यौहार मनाने नहीं आ पा रहे रीवा, डरते हैं कि रीवा घर जाएंगे तो कोई फंसा न दे, तो मुझे रोना आता। संवेदना, अभी वो नए लड़के हैं ना, अभी उन्होंने दुनिया की ये जो कलाकारी और गंदगी और जो कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर रोज पोस्टमार्टम करता है ना तो खून देख के हाथ धो के वही खाना खा लेता, पर हम आप अभी नया खून देखेंगे तो चौंक उठेंगे। तो वही वो इस वजह से हमें बाद में जो समझ में आया और इनका निलंबन हुआ। इससे एक मैसेज गया, मुख्य रूप से रीवा में जो ये फर्जी मामला बनाने का जो कल्चर है, इससे एक ये मैसेज तो गया ना कि आप फर्जी केस बनाओगे तो कल आपको इसकी जवाबदारी से गुजरना पड़ेगा। होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विधानसभा सत्र समाप्त हो गया है, अभी एक दिन का बचा हुआ है और मैं वापस लौट के रीवा आ गया हूँ। मैंने विधानसभा में जनता का वोट लिया, उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी बनती है, कुछ क्षेत्र में बनती है, कुछ यहाँ लोकल स्तर पर और कुछ विधानसभा स्तर। विधानसभा स्तर पर मैंने अपने किन जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन किया उस संबंध में एक आध वानगी आप लोगों के मन में बात चल रही होगी। जो 17 तारीख को मेरा प्रश्न लगा था समदड़िया मामले में, हमारा ये कहना है कि हम जनसेवक जनता का वोट इस बात के लिए नहीं लेते कि उसके एक एक वोट से 100-100 करोड़ रुपए पैदा करें। 1-2 करोड़ नहीं, 100-100 करोड़। जो सीधे साधे विधायक होते हैं, जिनको कहते हैं कि अनपढ़ है, गरीब है, वो अपना खर्चा पहुँचाने के लिए छोटा मोटा इधर उधर हाथ मारा, कहीं कमीशन ले लिया, कहीं छोटा मोटा काम कर लिया तो बहुत बदनाम हो जाता है। एक बच्चा भूख लगी हो और दुकान से ब्रेड उठाकर भाग दे तो उसको भीड़ पीट कर मार डालती, चोर चोर, डाकू डाकू कहकर। कोई ये संवेदना नहीं रखता कि भूखा रहा हो। लेकिन अगर एक सफ़ेद पोस्ट आप ही के वोट से, आप ही के विश्वास से स्वयं को निर्मित करके आप ही पे सत्ता करें और आप ही के वोट के माध्यम से 3-3 हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर दे, हम आप जिंदाबाद बुलाते हैं और विकास की गाथा में विकास पुरुष कहते हैं। इसकी एक वानगी है। जब मैं रीवा का चुनाव लड़ा था, मुझे तो पता था, चीज़ें मुझे सब पता थी। समय इतना कम था कि मैं कह रहा था पर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। आप लोगों को ये लग रहा था कि बदनाम करने के लिए किसी को कह सकते हैं। कभी लगा होगा कि ठीक हो सकता है, कभी लगा होगा नहीं हो सकता है। डुअल माइंड। मैंने होटलों की बात की थी, बाद में सभी विधायक जब सरकार गिरी लौट के बताए कि भैया जी के होटल में विश्राम करके आए। मैंने समदड़िया की प्रॉपर्टी की बात की थी, एक एक प्रॉपर्टी का, उस समय भी मैंने चार्ट बांटा था। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। अब हमने एक प्रश्न लगाया और उसका सरकार का जो उत्तर आया, उसमें विधानसभा में जो बहस हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, कमलनाथ जी भी बैठे थे,
सभी लोग थे इत्तेफाक से। वो बहस आपने सुनी होगी, आप तक पहुंची होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ना भी पहुंची हो तो मैं बताता हूँ। एक 17 शहर के मध्य में 8,91,000 यानी कई एकड़ों में भूमि रही होगी, जिसका 1,511 करोड़ रुपए में एक टेंडर बॉम्बे का आदमी डालता है। दूसरा टेंडर समदड़िया जी, जो इस समय मध्य प्रदेश के नए निजाम बन गए हैं, पूरे संपत्तियों के मालिक, तो वो मात्र 121 करोड़ में डालते हैं। इसी प्रश्न को प्रदीप पटेल जी ने लगाया था 2 माह पूर्व। उनका ये प्रश्न है, संपत्तियों का औसतन मूल्य 40 से 50,000 रुपये स्क्वायर फीट है, वो कैसे? खन्ना चौराहे की भूमि 40,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। कला मंदिर के सामने की भूमि 40,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। रीवा बोदाबाद लोक निर्माण का ये 35,000 से कम नहीं। मुख्य अभियंता कार्यालय की भूमि, ये जो गंगा कछार है और बजरंग नगर, ये 50,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। रीवा जल संसाधन की भूमि बाण सागर गिरी हालत 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं है। बाल भारती के स्कूल के सामने जो आपने मात्र 990 रुपये में निपटा दिया, ये क्या 40,000 रुपये वर्ग फीट से कम है? आप लोग बताइए। एसपी बगले के सामने की भूमि जो आपने मात्र 273 रुपये में बेच डाला, ये क्या 45,000 से कम की भूमि है? जय स्टैम्प के सामने की चौक की भूमि जो आपने मात्र 69 रुपये स्क्वायर फीट में बेच डाला, ये क्या 45,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं? इनका इसमें कैलकुलेशन कर लिया है, गुणा किया मैंने, तो 3,100 रुपये से ज़्यादा मूल्य की भूमि, जिसके विरुद्ध शासन को कुल 155 करोड़ रुपए प्राप्त, कुल 155। अब आप लोग माननीय से पूछिए, ये चार्ट है, ये उत्तर है, आप लोग बताइए कि हाँ ये भूमि 3,000 करोड़ की है अगर आपको लगता है। ये तो जनता का उत्तर है कि 3,000 करोड़ की है कि नहीं। ये सरकार का उत्तर है कि 155 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं मात्र। माननीय शुक्ला जी से प्रश्न ये है मंत्री महोदय से कि वो बताएं कि 155 करोड़ के अलावा बाकी पैसा कहाँ? आपने क्या दे दिया रीवा को? ले दे के आप बताओगे ऑडिटोरियम भी समझिए का हो गया, और वो कितने का है? 2 करोड़ 4 करोड़। आप ले दे के बताओगे बोदा रोड की एक वो कॉलोनी जहाँ वो है, वो आप कितना लगाओगे? 10 करोड़ 12 करोड़। एक कलेक्ट्रेट बताओगे आप 10 से 12 करोड़। इसके अलावा आप क्या बताओगे रीवा? ये बताओगे ये रिवर फ्रंट कितने का? सब आपका जोड़ लो तो 25-50 करोड़। और जमीन है, रीवा की जनता जानती 3,000 करोड़ के ऊपर की जमीन। इसमें एक और नियम, उनको उत्तर दिया गया था कि मेसर्स विस्टा सर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुबंध न करने के कारण निविदा निरस्त कर दी गई। मतलब प्रदीप पटेल जी ने क्या समझा कि कैंसिल हो गई, बात खत्म। अब मैंने जो प्रश्न लगाया तो उसके उत्तर में जो माननीय मंत्री महोदय जी का उत्तर आया था, उसके उत्तर में उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि निविदा माने निरस्त करने के उपरांत, माने प्रदीप पटेल के प्रश्न लगाने के उपरांत पिछले 2 माह में निविदा 5 बार आमंत्रित कर ली गई, जिसमें कोई बिड प्राप्त नहीं। यही तो मेरा आरोप है कि निविदा फिक्सिंग की जाती है, सर्वर डाउन रखा जाता है, किसी को जानकारी नहीं होती है, कोई टेंडर डाल नहीं पाता है, फिर अचानक आधे घंटे के लिए सर्वर खोल के मात्र 2 बिडर द्वारा, और लाइन से जितने खेल हुए आप देखेंगे सब में एक वही 2-3 आदमी मिले, एक पाने वाले समदड़िया जी और उनके फिक्स 2 बिडर जो सपोर्टिंग में टेंडर डाल देते हैं थोड़ा रेट बढ़ा।
तो इसमें लिखा कि 76 करोड़ का निविदा 6वीं बार प्राप्त हुई है, जिस पर स्वीकृत हेतु सक्षम निर्णय प्रक्रियाधीन। मैंने इसमें वहाँ जो बहस की उसमें ये लिखा कि हूबहू उपरोक्त प्रश्न माननीय प्रदीप पटेल जी द्वारा 2 माह पूर्व पिछले सत्र के तारांकित प्रश्न क्रमांक 451 द्वारा पूछा गया था, जिसके प्रश्नांक ग के उत्तर के परिशिष्टा में लेख किया है का अनुबंध निरस्त कर दी गई। आप एक को एक जानकारी दे रहे हैं, दूसरे को दूसरी। फिर इसके बाद क्या 2 माह में 5 काल या 6 काल किया जाना संभव है? जबकि नियम है निविदा का, भारत सरकार का नियम है, मध्य प्रदेश सरकार का, कि कोई भी निविदा काल करेंगे तो कम से कम 28 दिन विज्ञापन हेतु दिया जाना जरूरी। तब तो ठेके के आप लोगों के पास विज्ञापन आते हैं। और फिर हमने ये कहा कि जो व्यक्ति 121 करोड़ का निविदा डाल चुका हो वो अब 76 करोड़ का कैसे डाल सकता है? नया आदमी एक बार डाल सकता है कि भाई हम नए आए, हमको क्षेत्र में, पर हम ही 121 करोड़ में डाले और आप उस पर निर्णय के लिए विचाराधीन भी, मतलब ये प्रश्न नहीं आता, ये जमीन सड़क गई थी। क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी? हालांकि मंत्री जी ने अंतिम में बोला है, जो मेरे पास रिटर्न उत्तर है, कि अरे भाई निरस्त कर तो दिया, मतलब सदन में एक तरह की घोषणा की, नहीं तो ये भी खेल हो गया। खन्ना चौराहा स्थित शासकीय आवासों की भूमि प्लस जल संसाधन बजरंग नगर स्थित भूमि, इसका कुल रकबा है 1 लाख, अलग अलग भूमियों का जोड़ के 1,17,000 स्क्वायर फीट। ऑफर मूल्य है 4,801 रुपया, जिसमें इन्होंने टेंडर कॉल किया। स्वीकृत जो इनको पैसा प्राप्त हुआ 514 रुपया मात्र स्क्वायर फीट। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? मैं जो बता रहा हूँ, आप माननीय मंत्री महोदय से पूछिए, वो कहेंगे कि मेरा नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब डॉक्यूमेंट से प्रूव हो जाएगा कि सब आप ही का था, और जब तक प्रूव नहीं होगा, तब नहीं आता, तब तक तो ये कहेंगे कि मेरा नहीं है, समझिया का था। तो आप किस बात का वोट ले रहे थे जनता की कि आपकी बेशकीमती भूमियाँ चवन्नी ठन्नी में जा रही हैं? आप देख क्या रहे थे? क्या रीवा के व्यापारी इतने सक्षम नहीं थे कि 69 रुपया में वही खरीद लेते? क्या रीवा में इतने कमज़ोर लोग हैं कि 2-4 लोग मिलकर न खरीद लेते हैं? अब आइए कला मंदिर के सामने की भूमि, इसमें प्रतिस्पर्धा हुई, ये समझिया नहीं लिया, आप अंदर देखिए। इसका स्वीकृत ऑफर मूल्य है 8,591 और शासन का राजस्व मिलता है 3,170 रुपये। हालांकि ये भी बहुत कम, पर इनकी तुलना में रीवा सिरमौर चौराहा से बोदा रोड स्थित लोक निर्माण विभाग, जो अभी काम चालू है, इसका स्वीकृत ऑफर मूल्य है 7,615 और मिला कितना 5,374 रुपये राजस्व। ठीक, अब आ जाइए मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार, 40,000 रुपये वर्ग फीट में दुकानें बेच रहे हैं समदड़िया जी, चौथे माला में। आप विज्ञापन निकालते हो अपने अखबारों में, उनका जब निकालते हो ना 40,000 45,000 रुपये स्क्वायर फीट, और यहाँ 69 रुपये स्क्वायर फीट उन्हीं ज़मीनों की कीमत 700 600 ये है। मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार, ऑफर मूल्य 12,207, प्राप्त हुआ 8,372 और इसकी कुल ज़मीन थी 61,526। जल संसाधन समान की भूमि 6 हेक्टेयर यानी 15 एकड़, ऑफर मूल्य मिला है 704 रुपया। राजस्व जो प्राप्त हुआ है सरकार के खाते में मात्र 93 रुपया स्क्वायर। उपरोक्त निविदाओं में सर्वर डाउन का टेंडर फिक्सिंग की गई है, ये दोबारा काल क्यों नहीं किया गया? और आपने मेरे प्रश्न पूर्व में तारांकित प्रश्न क्रमांक 2342 दिनांक 19 जुलाई 24 को प्रश्न का के उत्तर में लेख किया था कि उपरोक्त संपत्तियों का बाजारू कीमत बताया जाना संभव नहीं।